ये क्वेश्चन भी देखो, सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ये जितने भी 4 कंडीशन दिए गए हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब ये कह सकते हो कि वो इक्वल है, हू बहू एक दूसरे के बराबर है। तो देखो वेन डायग्राम अगर तुम अच्छे से पढ़े हो ना बेटा, तो वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को दम कोई भी क्वेश्चन तुम बनाओगे ना तो समझ में भी आएगा और महसूस भी होगा। इसीलिए वेन डायग्राम जरूरी होता है। इसको महसूस करो कि ये चारों जो कह रहा है वो पहले क्या कह रहा है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये क्या कह रहा है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका मीनिंग क्या होता है? सबसेट। जबकि इसको हम लोग प्रॉपर क्या बोलते हैं, इसको क्या बताया था, याद है कुछ? इसको बताए थे कि ए का पूरा एलिमेंट बी में मिलेगा, लेकिन बी में कुछ एक आध गो ऐसा एलिमेंट भी जो होगा वो ए में नहीं मिलेगा। ये होता है ना इसका मतलब। लेकिन सबसेट का क्या कहानी है कि ए और बी दोनों बराबर रहेगा तो भी चलेगा। तो ए का पूरा एलिमेंट बी में तो पक्का मिलेगा, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब ए का पूरा एलिमेंट बी के अंदर मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं वेन डायग्राम से कि ए जो है वो बी के अंदर होगा, ए जो है वो बी के अंदर होगा, तभी ना ए का पूरा एलिमेंट बी में मिलेगा। तो इसका मतलब ये रीजन नंबर ए जो है होगा वो कहाँ होगा? बी के अंदर। तो वेन डायग्राम से हमने महसूस किया क्या कि इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब हमको पता चला कि ए नंबर रीजन के अंदर हमारा बी नंबर रीजन आएगा। सॉरी, ये बी है और ए रीजन नंबर बी के अंदर आएगा। अब आ जाते हैं ए माइनस बी बराबर 5। तो ए माइनस बी बराबर 5 का मतलब, पहले ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए में से बी घट रहा है। अब ए में से बी घट रहा है ये तो याद करने के लिए हो गया। समझना क्या होगा वहाँ पे कि ए माइनस बी में ए का ही एलिमेंट होगा, लेकिन वो सारे एलिमेंट को छोड़ना होगा जो बी में है। यही ना मतलब हुआ? ए माइनस बी का मतलब हुआ दोज एलिमेंट ऑफ ए विच नॉट इन बी, क्योंकि बी माइनस है। तो ए माइनस बी का मतलब हुआ कि वो सारा एलिमेंट ए का जो बी में नहीं है। अब बताओ, वो फाई दिया हुआ है, मतलब इस इंफॉर्मेशन का मतलब निकालना है। ये फाई दिया हुआ है मतलब कि ये जो है वो फाई है, मतलब इसके अंदर कुछ और नहीं है, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो क्या ये केस होगा तभी ना, क्योंकि बी सेट ज़्यादा हो जाएगा। बी सेट अगर ज़्यादा हो जाएगा और ए कम रहेगा तो जब पूरा बी निकाल ही दोगे तो ए बचा कहाँ? क्योंकि पूरा बी ही निकाल दिए हो तो ए में कहाँ कुछ एलिमेंट बचा? इसका मतलब, इसका भी मतलब वही हुआ कि नहीं हुआ? इसी वेन डायग्राम को बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? देखो वेन डायग्राम से चीज़ें सीधा दिखाई देती है आँख से। तीसरा नंबर कहानी क्या बोल रहा है? ए यूनियन बी बराबर बी। तीसरा नंबर हमारा कहानी बोल रहा है कि ए यूनियन बी बराबर हमारा बोल रहा है बी। सही होगा भाई? ए यूनियन बी अगर बी है, इसका मतलब बी का ही सारा एलिमेंट ले लो, ए को छोड़ो, तो वो ए के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि ए यूनियन बी ऐसा सेट होता है जिसमें ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट आते हैं। तो ये ए और बी का सारा एलिमेंट को रख रहा है और ये पूरा चीज़ बी के ही बराबर है। मतलब निश्चित रूप से ए अगर बी के अंदर पूरा का पूरा एलिमेंट रख रहा होगा अपना, तभी तो ऐसा हो सकता है। तो निश्चित रूप से ये भी हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वेन डायग्राम से? ये बी बाहर होगा और ए अंदर होगा।
तभी तो ए यूनियन बी जो है डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, बी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से हम जो इधर गए हैं वो क्या लिखते हुए गए हैं, ए यूनियन बी लिखते हुए गए हैं, क्योंकि ए पूरी तरह से बी के अंदर मौजूद है, इसीलिए ए यूनियन बी जो होगा वो आपका बी सेट हो जाएगा। तो हूबहू एकदम बराबर है। फिर ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है, कॉमन एलिमेंट वो भी ए है, वो ए है। तो ज़रा सोचो कि ए अगर इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर ए ही हो गया तो निश्चित रूप से ए जो होगा वो अंदर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर थोड़ा भी अगर ए बाहर हो जाता तो कॉमन एलिमेंट ए नहीं आता। अगर आप ऐसे सोचो कि अगर थोड़ा भी ए बाहर हो जाता, जैसे ये ए था और ये बी था, तो ए का ये पार्ट बाहर हो गया है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है, क्या ये वाला पोर्शन ए के बराबर होगा? तो अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी यानी ये जो कॉमन एलिमेंट है, ये कॉमन एलिमेंट अगर हमको ए के बराबर दिया है तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा ए ही अंदर आना चाहिए, घसक के पूरा का पूरा अंदर आना चाहिए, क्योंकि ए का यही पोर्शन केवल आ रहा है। जबकि हमको ए इंटरसेक्शन बी, हमको ए दिया हुआ है, तो ए को पूरी तरह से घसकना होगा उधर की तरफ और बी के अंदर प्रवेश करना होगा, ताकि पूरा ए कॉमन रहे, ए के अंदर का पूरा एलिमेंट बी के अंदर मिल जाए। समझ में आया? तो हो गया, ये प्रिंट कर लीजिए। इसको बनाने का यही मतलब है कि आप सब क्वेश्चन में यही वेन डायग्राम एक सेम बनाओगे और लिख दोगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। का मतलब हुआ कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी के अंदर होगा। लिख देना। फिर लिखना ए माइनस बी इक्वल टू 5 का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा बी वाला सेट जो है ए से ज़्यादा होगा, इसीलिए बी हटाने से ए ही गायब हो गया, माने उसके अंदर कुछ नहीं बचा। वर्ड्स में लिख देना, नहीं तो वेन डायग्राम बना दो तो उससे सीधे दिखाई दे देता है चीज़ें, है ना। वेन डायग्राम बना देने से चीज़ें दिखाई दे देता है, तो उसको लिख के आप वेन डायग्राम बना दो उसके बगल में, हर चीज़ को, क्वेश्चन बन गया।